ही रोमांचक और रियलिस्टिक अंदाज है। शीर्षक बंद कमरे की सांसें। बारिश लगातार तीसरी रात भी गिर रही थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक पुरानी हाउसिंग सोसाइटी, वही जगह जहां लोग दरवाजे बंद करके भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। रात 1:12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। आवाज धीमी थी, कांपती हुई। फ्लैट 804, यहाँ कोई मर गया है। फोन कट गया। इंस्पेक्टर कबीर शेख को रात की ड्यूटी की आदत थी, लेकिन इस कॉल में डर कम, थकान ज्यादा थी। जैसे बोलने वाला सच बोलते बोलते टूट गया हो। फ्लैट 804 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर सामने जो दिखा वो सीधा नहीं था। अनिरुद्ध मेहता एक आरटीआई एक्टिविस्ट सोफे पर बैठा हुआ, सिर पीछे की ओर झुका, सीने पर गोली का निशान। खून ज्यादा नहीं बहा था, यानी मौत तुरंत हुई थी। कमरा साफ था, न लूट न संघर्ष, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला था। कबीर की नजर टेबल पर पड़े लैपटॉप पर गई। स्क्रीन लॉक नहीं थी। एक फाइल थी, प्रोजेक्ट ब्लैक रिवर। सरकारी टेंडर, फर्जी कंपनियां, बड़े नाम। यही वजह थी। पहली संदिग्ध माया, अनिरुद्ध की पत्नी। उसने बताया, हम अलग रह रहे थे। वह जुनूनी हो गया था, सबको दुश्मन समझता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। दूसरा राघव देसाई, एक लोकल कॉर्पोरेटर। अनिरुद्ध ने उसके खिलाफ आरटीआई डाली थी। राघव बोला, धमकियां मिलती हैं, इन लोगों को मरना तय था, पर मैंने हाथ नहीं लगाया। तीसरा नाम आया, विनय जोशी, अनिरुद्ध का करीबी दोस्त और टेक सपोर्ट, वही जिसने लैपटॉप सेट किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी पलट दी। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी और साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ था। मौत का समय रात 11 बजे निकला। तो सवाल यह था कि कॉल 1.5 घंटे बाद क्यों की गई। कबीर ने दोबारा फ्लैट की बारीकी से जांच की। बालकनी से नीचे झांकने पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। जांच करने पर पता चला कि उसी रात 11:15 से 12 बजे तक की फुटेज गायब थी। इस सिस्टम का एक्सेस सिर्फ एक इंसान के पास हो सकता था, विनय। पूछताछ के दौरान विनय एकदम शांत रहा। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बस एक सवाल पूछा, तू दोस्त था या सौदा? विनय की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कबूल किया, वो फाइल बेचने वाला था सर। जिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वो लड़ता था, उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, पर उसने कहा कि अगला नंबर मेरा है। विनय ने बंद कमरे में ही गोली चलाई थी और फिर डिजिटल सबूत मिटाने लौटा था। उसने कॉल इसलिए की क्योंकि उसका ज़मीर उसे और बोझ सहने नहीं दे रहा था। हथकड़ी लगाते वक्त कबीर ने धीमी आवाज में कहा, सच हमेशा गोली से तेज चलता है। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उस फ्लैट के अंदर का दमघोटू डर अब शांत हो चुका था।